नमस्कार, जय हिंद। सो वी आर हेयर विद द आपका जो थर्ड पिक्चर जो डला है उसके रिव्यू के साथ। हाउ मेनी स्टोरीज हैव कम एंड आउट। कुछ चीज़ें मैं हर बार बोलता हूँ एंड अगेन बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो कि आई थिंक बीच में कहीं गैप हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन एवर यू कैरिंग आउट पीपीडीटी। लास्ट टाइम भी द फ्यू प्रॉब्लम विच आई सॉ इज कि लोग अपने मन से एक स्टोरी बनाने का कोशिश करते हैं, ट्राई टू फिक्स इनटू द गिवन पिक्चर, बल्कि उल्टा होना चाहिए। जो पिक्चर आपको दिखाया गया वहाँ से आपको स्टोरी निकालना है एंड उससे फिर आपको मतलब क्रिएट करना है, ना कि अपना एक स्टोरी इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है when I look at this picture. So relevance is one thing. Again, I repeat, चार पांच चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ पीपीडीटी के लिए। वन इज़ द स्टिमुलस अवॉइड नहीं करने। स्टिमुलस मतलब जो पिक्चर आपको दिखाया गया उसको गायब नहीं कर देना है आपने, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है, उसी पे आपको स्टोरी निकालना है। इसको हम बोलते हैं परसेप्शन स्टिमुलस की। आपको जो आपने क्या आपने वहीं से कुछ परसीव करके बनाया, देयर आफ्टर दे शुड बी सब टेक अवे। कुछ स्टोरी का लेवल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा कुछ भी करके बना दिया है। एंड वेल राइटिंग, प्लीज मेक श्योर डू नॉट डू द ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर्स एंड ऑल। बहुत ज़्यादा वो ऐसा ऐसा लगता है कि बच्चा लिख ही नहीं पा रहा है और आप एक यूपीएससी लेवल के एग्जाम दे रहे हो और आप अपनी बात को ही नहीं सही से कह पा रहे हो, वो थोड़ा फर्क पड़ता है। बट देन देयर शुड बी सम टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी। कई बार क्या करता है बच्चा कि बहुत ही हाई लेवल का स्टोरी बनाने के चक्कर में स्टोरी पिक्चर के बाहर निकल जाता है, या फिर पिक्चर में रहने के चक्कर में ही बहुत ही लो लेवल का स्टोरी क्रिएट करता है। दोनों से ही बचना है। I have to understand one thing. While you create a story, it has to be relevant. While the some takeaway or something, or as an assessor, I should feel like कि इस बच्चे में कुछ qualities हैं, and he or she can think through it. उसके बाद अपने नरेशन का प्रैक्टिस करना है, जो हम यहाँ ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। आप जो भी स्टोरी लिखते हो उसको अपना बोलने का प्रैक्टिस करो कि आप ग्रुप के सामने उसको अच्छे से नरेट कर पाओ और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाओ। व्हेन आई से डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाओ, आई मीन्स योर व्हेन यू कैरी आउट द जीडी, इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल जीडी, नॉट ओनली कीप शाउटिंग एंड ऑल। ट्राई टू ब्रिंग द ग्रुप टू ए कॉमन कंसेंसस एंड कुछ रिलेवेंट लॉजिकल पॉइंट बोलिए, वरना सब लोग चिल्लाते रहेंगे, समझ में नहीं किसने क्या बोला। विदाउट wasting another thing, let's move to the story. But again look at the picture. If you look at the picture, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप देखोगे कि एक कोई बुक रैक से कोई बच्चा बुक निकाल रहा है। ये घर नहीं हो सकता, ये लाइब्रेरी का सीन है, बिकॉज जिस तरह से ये क्यूबिकल्स यानी कि जो सेपरेशन दिया हुआ है चेयर के साथ एक जगह बैठने का है, ऊपर ऐसे हेड वाली ऐसे लाइट है। कुछ लोग इसको मे बी प्रज्यूम कर सकते हैं कई बार कि कोई ऑफिस का सीन हो सकता है, कुछ है, लेकिन इफ़ यू एक्चुअली लुक एट वेरी केयरफुली, इट्स समथिंग बुक्स सॉर्ट्स ऑफ थिंग कमिंग आउट। ऑफिस में इस तरह से नहीं लगता है, कई जगह हो सकता है, बट इट्स मोर ऑफ ए लाइब्रेरी सीन। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे भी एक ओवरहेड लाइट है, कुछ टेबल जैसा है यहाँ पे भी, एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मतलब इट्स अ प्लेस वेर यू कैन गो स्टडी। और स्कूल का लाइब्रेरी हो सकता है, अलग से कोई लाइब्रेरी हो सकता है। द काइंड ऑफ ए ड्रेस कोड दिस कैंडिडेट इज वेयरिंग, इट सीम्स लाइक ए फॉर्मल, हो सकता है स्कूल के अंदर ही हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए लेट्स मूव एंड पिक अप फ्यू स्टोरीज। अच्छा, एक और चीज़ है, आप ये मत सोचो कि मेरा स्टोरी पिकअप हुआ नहीं हुआ, कई बार बच्चों को कंसर्न होता है। अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू पिक अप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज। एंड जब आप अपना स्टोरी को कंपेयर करोगे तो आई थिंक आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि यार क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट से देखो, एक तो बड़े जिंगो बिंगो नाम नहीं लिखने हैं और ऐसे हर्ट शर्ट बना के स्टोरी नहीं डालना है। ठीक है, नाम लिखो, जैसे तेजस मिश्रा है, चलो मैं एटलीस्ट बता सकता हूँ किसका स्टोरी है। नेम तेजस मिश्रा, टीएस एंट्री के लिए। ठीक है, करेक्टर 1 है, मेल, पोस्टेड, एक्शन है प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन इन कॉलेज। कभी 20 ईयर्स ऑफ एज इन थर्ड ऑफ हिज बीटेक। थर्ड नहीं, आप सीधा लिखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। अच्छा, इसको पूरा आप एक लाइन में लिख सकते हो। कवि कॉमल आपने लिखा 20 ईयर्स कॉमा बीटेक थर्ड ईयर, एंड बीटेक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, ओके। एंड फ्रॉम कॉलेज का आगे नाम लिखोगे तो और पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। Tejas, as he along with his classmates got an opportunity to put a presentation in college on the topic of electric vehicles. So they first gathered in the library. They use different books, they use internets, they learn about the working principle technologies which are involved in that also about different parts of its body, including engine, battery, electric motor and charging system. Also then they together arrange the topic and structure their presentation points. अरे कहीं कॉमा फुल स्टॉप कोई चीज़ है बच्चा? नहीं है, थोड़ा सा तो देखो एक ही सेंटेंस में पूरा स्टोरी नहीं लिख देना आपने। They also took guidance from their teachers, and by this way they were able to give a wonderful presentation successfully, enhancing their teamwork knowledge. Too much of adjective आपने यूज तो कर दिया, एक्शन भी बहुत सारे लिखे हैं,
थोड़ा सा इसको मतलब ऐसे बनाओ कि आप कनेक्ट कर पाओ, अपनी बात को कह पाओ। ये आपने लाइब्रेरी का भी यूज़ किया, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। इट्स अ रिलेवेंट स्टोरी, बट थोड़ा और रिफाइन कर सकते हो। मतलब लाइब्रेरी में थोड़ा ज़्यादा फोकस आ सकता है, हाउ दे प्लान, दे सेट, और मे बी दे डिस्कस, दे कैरी आउट दिस बुक्स, और वहाँ पर उसने क्या किया। आपने क्या किया, कॉमा कर करके आपने बहुत सारे एक्शंस लिख दिए। कई बार हम इतने सारे एक्शन डालने के चक्कर में ना, जो एक लॉजिकल फ्लो जो स्टोरी में ना, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है ये स्टोरी जैसे पहले से दिमाग में डला है, कोमा कोमा करके ऐसे कर दिया। आप नॉर्मल जब किसी से बात करते हो और आप जो बताते हो कि किस तरह से आप चीज़ों को करते हो, तो उस तरह से थोड़ा लेके आओ। दिस इज अ रिलेवेंट स्टोरी, कैन बी स्लाइटली रिफाइंड एंड कैन बी क्लियरेबल स्टोरी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि रिफाइन का जरूरत क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है। और लाइब्रेरी का थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, बिकॉज दिस इज समथिंग द स्टोरी विच इज गोइंग अराउंड। Thank you, sir. Got screen out from Allahabad on 4th Jan. Want to improve my story writing. Kindly please give your हाँ. तो यही आप Tejas, what you need to do is try to make your story more connecting and take it in a logical flow. Right, I mean good enough of actions. Action काफ़ी हैं, लेकिन एक्शन का मतलब ये नहीं कि कॉमा कॉमा करके बहुत सारे लिख दिए। आप उसको इस तरह से लेके जाओगे, ऐसा करने के लिए उन्होंने ये किया, यानी कि ये करने के लिए ऐसा किया। और मे बी इट्स लाइक सपोज गोइंग अहेड इन द स्टोरी, ही वेंट टू द लाइब्रेरी, या उसको दिस इज ए कंसेप्ट वेयर ही वांट मोर क्लैरिटी, तो उसने वहाँ से एक बुक निकाला, देर आर ही कैरी आउट द स्टडीज ऑन टू दिस बुक एंड पॉइंट्स हैव बीन नोटेड, देर आफ्टर डिस्कस विद हिज फ्रेंड कि, और फिर उसको एक फ्लो में लेके जाओ कि ऐसा करना चाहता था, उसके लिए ये सब किया, ऐसा करने के लिए सब किया, तो एक ज़्यादा लॉजिकल लगेगा। ठीक है, एनडीए विद क्रिश, चलो क्रिश का भी पढ़ लेते हैं। राम 20 years defense aspirant preparing for serious exam. He used to go to library. He was very much interested in army related books. So one day he picked up a book on 1970 war, during war, and started reading the book. He got, बेटा कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे लिख रहे हो स्टोरीज, थोड़ा तो मतलब लिंक बनाओ ना, पढ़ने वाले को मजा है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। He also read biography about second lieutenant Arun Khetripal, and soldier was praised by his opponent is one of the bravest soldier, and Arun Khetripal one of them. So 4 tanks. See, it's a Krish, you need to understand दिखाया क्या गया। ये हम ना बहुत बार ऐसा गलती करते हैं कि हमें लगता है कि हम जाएंगे और एक हम कुछ ऐसा स्टोरी क्रिएट करें जो कि यार एक फौजी आदमी उसको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, मैं फौज के बारे में लिखता हूँ या मैं किसी इंस्पिरेशंस पे लिखता हूँ एंड ऑल। इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू, बट अंडरस्टैंड मैंने आपको क्या दिखाया है, पिक्चर में क्या दिख रहा है, उसके अराउंड टेक द स्टोरी, एंड देन यू कैनॉट क्रिएट अ स्टोरी विच इज नॉट रिलेवेंट टू द स्टिमुलस, विच इज नॉट रिलेवेंट टू द पिक्चर इज शोन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ एंड व्हाट आई वांट टू क्रिएट। अभी वो डिफेंस एस्पिरेंट था, ठीक है, नाउ बस वो फुली डिटरमाइंड टू ज्वाइन आर्मी, वो पहले से ये सीडीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या तो ये था कि वो उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर कैसे कैसे तैयारी की एंड देन फाइनली ज्वाइन एंड ऑल, अपना गोल भी अचीव किया। अपने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं कंटिन्यू में लेके आया। तो आई थिंक दिस नीड टू बी वर्कड अपॉन। वीर श्वेता सिमवाल, वीर एन 18-year-old with a simple but powerful dream, always wanted to join the armed forces and serve the nation। ये बहुत ही फिल्मी सी लाइन लिखते हो ना आप, तो समथिंग आपका स्टोरी ही मतलब स्टार्टिंग से ऐसा जा रहा है। अब आई डोंट नो आपने खुद से लिखी है कि ये कहीं से ऑनलाइन का हेल्प लिया है। He knew it wouldn't be easy, so he made a strict timetable and followed it with full dedication। ये जो आप लिखते हो ना, डेडिकेशन, सिंपल बट पावरफुल ड्रीम एंड ऑल, मतलब आप ना अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि आप जो स्टोरी में लिख रहे हो आप अपने आप बारे में अज्यूम कर रहे हो, अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करते हो। आपके एक्शन से मुझे लगना चाहिए डिटरमाइंड ये सब है, रादर देन यू कीप प्रेजिंग योर सेल्फ। एवरी डे ही वेंट टू हिज लोकल लाइब्रेरी टू स्टडी, पुशिंग हिमसेल्फ इवन व्हेन इट फेल्ट टायरिंग। स्लोली ही इज, हाँ ये पक्का चैट जीपीटी से देख के बनाया है। अगेन आई कैन मेक आउट ये किस तरह का लैंग्वेज आपने यूज़ किया है, नॉट ए गुड स्टोरी बच्चा। ऐसे कहाँ वहाँ देख के आप लिखोगे, बिलीव मी all these stories given on internet or maybe you are getting it through chat gpt and all, not make you pass, may make you fail, because सामने वाले को भी समझ में आता है कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। ठीक है, जैसे ये छोटा सा ऐसे कुछ लिख के डाल दिया इसने। चलो जस्ट लेट्स मूव स्लाइटली मोर एंड पिकअप ऑफ मोहित यादव यूनिक, क्या लिखा है आपने, मोहित 20-year-old, अपने नाम लिख से बनाया स्टोरी। चलो उस पर अच्छा कोशिश करने की अपने खुद का नाम नहीं डालना है स्टोरी में। Who is preparing for defense entrance exam, he generally goes to his village library, which is free for all students. He noticed a problem that they all get difficulty in choosing or having a book from there, as all books all not at right place. I mean,
अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो सेंटेंस से। मैंने आज इसलिए पिक्चर के स्टोरी की जब ये बनाया वीडियो उसके स्टार्टिंग में बोला था कि लैंग्वेज मैटर्स। आप जो बात बताना चाह रहे हो वो क्लियरली आना चाहिए। स्टोरी तो बहुत अच्छा है लेकिन लैंग्वेज पे ध्यान दो। He decided to arrange these books. He also assigned work to all other and also make a system in computer from that they can see which books are there and in which cabinet book is kept so that it makes easy for them to study a book. He also make a newspaper column in cabinet where all newspaper can kept. In this way divided task and solve the problem. आपका स्टार्टिंग कुछ और था, एंडिंग कहीं कुछ और पे हो रहा है। ये बहुत समझने का ज़रूरत है कि योर गोल हैज़ टू बी वेरी क्लियर। इज़ इट टू क्या करना चाह रहे हो। अगर आपको लगता है कि लाइब्रेरी में उसमें है तो फिर लाइब्रेरी बनाते कि आप स्टार्टिंग में उसको कहीं और डिफेंस एस्पिरेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं था कि भाई कैसे लाइब्रेरी में जा रहा है। रियलाइज़ की लाइब्रेरी में काफ़ी बुक्स ऐसे मिसप्लेस हैं, आगे पीछे रखी हुई हैं, तो उसके लिए फिर देन प्लीज़ रीड कि कैसे कैसे लाइब्रेरी का सेटअप सेट करना होता है। आप ऐसे 4 एक्शंस लिख के नहीं ठीक कर दोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है मोहित। आई थिंक द स्टोरी इज़ रिलेवेंट लेकिन बी वेरी क्लियर। यू वांट टू मेक ए डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम तो उसी पे आगे चलना था। फिर आप कोई लाइब्रेरी फ्री है, मुझे लगा लाइब्रेरी में कुछ है, फिर आगे पता लगा लाइब्रेरी में बुक अरेंज नहीं है, फिर आप उसको अरेंज कर देते हो। सो यू आर जंपिंग फ्रॉम वन गोल टू अनदर गोल टू अनदर गोल। वो क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। लेट्स भाई ये स्टोरियो में ना ये थैंक यू और दिल विल नहीं बनाने यहाँ पे। तुम क्या करने के लिए आए। जेंडर मेल एज 18। राहुल का स्टोरी लगता है मेकिंग लाइब्रेरी फॉर विलेज स्टूडेंट। राहुल 18 year old student studying in Amity University pursuing BTech CSC and he also teaching students in Ranchi in semester gap. He went to his village and there he saw lots of village students weren't able to study due to electricity and internet problem. So he decided to open library for them with all facilities and he provided them electricity, internet and online batch and also he gathered all kind of a book. अब आप देख रहे हो आप अब एक हवा ही चीजें कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एक्शंस। आइडिया बहुत अच्छा आप बना सकते हो इसमें बट देन उस ऐसे नहीं कि उसने इंटरनेट प्रोवाइड करा दिया, उसने ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करा दिया, उसने अभी ऑनलाइन बैच का क्या लेना देना यहाँ पे एंड उसने मतलब बुक्स प्रोवाइड करा दिए हैं, सब कुछ कहाँ से प्रोवाइड करा दी, कैसे, आई मीन डू अपने आप से लेके आ गया क्या। एंड देन राहुल इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये थोड़ा ध्यान देना। एंड मोर ओवर इफ यू सी दिस लाइब्रेरी सिनेरियो द गाइज इन द फॉर्मल एंड ऑल, तो कैसे आपको कनेक्ट करना है क्या है। थिंक मोर अबाउट योर स्टोरी, रीराइट इट अगेन, मेक योर एक्शंस इन अ लॉजिकल मैनर विच लुक्स लाइक कि हाँ ये थोड़ा ठीक चल रहे हैं। चलो सूर्य की पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन एंट्री है एक, रिसेंटली कॉन्फ्रेंस आउट एंड देन स्क्रीन आउट। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 है, पॉजिटिव आर्ट, प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल लेवल हैकाथन। Karan was a 21-year-old BTech student pursuing computer science engineering from ADG College, Delhi. Got to know about a national level hackathon organizing in the upcoming month through the newspaper. Decided to participate and win the hackathon, so he informed his friend and made a team that registered in the competition. They decided to build an online hackathon assistant with AI automation. Hence, they took guidance from his teachers and senior. Also referred to various research papers. देखो आपका आइडिया अच्छा है लेकिन यहाँ पे आपने एंड बुक्स फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस वर्क डन एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक देम बेटर, डिवाइड द टास्क। आप कहीं और जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्टोरी अच्छा है। प्रॉब्लम क्या, आप स्टिमुलस जो पिक्चर दिख रहा है ना उसको जबरदस्ती अपनी स्टोरी में कहीं घुसा रहे हो ताकि आपको लगे कि आपने उसी से बनाया। एंड मैं ये बार बार बोलता हूँ कि आपका स्टोरी वो पिक्चर से बाहर आना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी अगर आप पिक्चर को हटा दो तो, बट देन स्टिमुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने देखा ना लाइब्रेरी वाला सिनेरियो है, यू हैव टू ओरिजिनेट इन सच ए वे कि यार मैं लाइब्रेरी देख रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ याद आ रहा है। और आपने स्टार्टिंग के एक्शंस में भी कहते हैं ना द वे यू वेंट अहेड एंड ऑल, और लाइब्रेरी में गए और ये वाली बुक इशू कराई एंड देन ऐसे करके, आई मीन थिंक अबाउट दोज लाइन्स एंड थोड़ा रीफ्रेम करके दैट कुड बी वंडरफुल स्टोरी। यू कैन क्लियर इफ यू रीफ्रेम दीज सेंटेंसेस, है ना। मतलब अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ये सूर्य की जैसे आप अपनी स्टोरी के अंदर स्टिमुलस घुसा रहे हो, नॉट द अदर वे राउंड। द स्टोरी इज गुड, ठीक है। चलो अभिषेक का पढ़ते हैं। शिव, a 17-year-old class 12th student living in a boarding school. He was preparing for NDA board and JEE. NDA board and JEE. Okay. He prepared a checklist of his exam and strategized as per dates of all the exam. Completed his syllabus 2 months before his exam so that he could give mock test and improve where he was lacking. He gave mock test, learned from the mistake, used to study in library. अब यही है ना कि कैसे वो, अब तेरा बोर्डिंग स्कूल है तो स्टार्टिंग में ही हाउ ही यूज्ड टू गो रेगुलरली टू बोर्डिंग लाइब्रेरी एंड ऑल, अदरवाइज इट्स अ गुड स्टोरी। ये थोड़ा स्टार्टिंग में आ सकता था एंड देन गुड, इट्स अ गुड स्टोरी। अभिषेक,
कैन क्लियर थोड़ा लाइब्रेरी का जो सिनेरियो स्टार्टिंग में लेकर तुमने तो वैसे भी बोर्डिंग स्कूल बनाया, तो कैसे वो रेगुलर उसके टाइम टेबल में लाइब्रेरी में इतने से इतने बजे तक पढ़ना था, तो भी ये ज़्यादा उसको रिलेवेंसी प्रोवाइड करेगा. सो वंडरफुल स्टोरी, गुड स्टोरी. आई मीन श्योरली पास विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी. सरताज, ये बहुत छोटा स्टोरी है, 3 लाइन में कोई स्टोरी नहीं होता है बेटा. आदिल खान है 35 year IPS ऑफिसर हु, अब देखो एक तो आपने एज इतना बड़ा डाल दिया. was concerned about you, there is education facility other than school in his village, he decided to consider full. ये आप विशफुल स्टोरी है, मतलब हवा हवाई बातें, आपने डिटेल में कोई एक्शंस नहीं है. could have been slightly better. चलो ये तीनों स्टोरी पढ़ते हैं. सतयुग. यस, a 21-year-old boy is in final year of his undergraduate degree. And किस में कर रहा है ग्रेजुएशन? Is preparing for UPSC serious exam. Started his preparation from second year onwards. Out of all the syllabus, his English is the weakest. He has attained many lectures but is not able to get good marks in mock test. So one day he met a senior of his college who just recently cleared the serious written examinations. So he just takes some advice from him regarding his English. He got valuable tips from seniors to study newspaper daily and start reading from the book instead of just video to get more practical knowledge of English and also for improvement in vocab. अच्छा, ये मतलब नॉट गोइंग इन वेरी वेरी राइट डायरेक्शन. स्टोरी अच्छा है, जैसे आपने यहाँ तक तो ठीक है, अब आपने उसको बहुत से ड्रैग कर रहे हो अननेसेसरी. आपको पता लग गया कि उसको इंग्लिश में उसको काम करने का जरूरत है. ऑल्सो डिस्कस idea with his friends who is already clear, and then how he implemented it is more important now. How he go to the library and all. अब आपका यहाँ पे that day onward he started to go to college library daily and started reading newspaper and the books related to defense in English to improve his English knowledge as well as his defense knowledge, which will not only. अब देखो देख के ही समझ में आ रहा है कि आपकी भी आपको समझ नहीं है कि उसको सिलेबस का क्या है, या तो आप लिखिए कि ये चीज़ का उसने वहाँ से पढ़ाई करी तो ज़्यादा बेटर हो सकता है. तो ये जो ये पार्ट है ना, मतलब आपने प्रॉब्लम को ज़्यादा एलोबरेट किया है, एक्शंस को थोड़ा छोटा किया है, ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होता है. एंड देन बी वेरी स्पेसिफिक which kind of a syllabus you are covering when you going to library and all. This story is good otherwise. Satyug, थोड़ा सा भी reframe कर लोगे, it's a clearable story. Sachin is a 25-year-old newly appointed librarian in the Central Library of BHU Varanasi. So that young students are not in books and newspaper but are always indulged in their phone. So he talked to the principal to organize a current and GK quiz competition and reward the winners with attractive prizes so the students could show the interest in the reading books and newspaper. And he painted the library in aesthetic colors so that the student find it cool to spend time there. He also bought some new books and magazine in the actions थोड़े और ज़्यादा हो सकते थे. स्टोरी ठीक है, रिलेवेंट है, बढ़िया स्टोरी है सौरभ. एंड एक्शन अगर आप थोड़ा और बेटर रिफाइन करोगे तो एक अच्छा स्टोरी हो सकता है ये. Ramesh was newly appointed as a librarian in Hindu college. When he visited the library, he noticed the condition of the library was very poor. Most of the books were old, torn and not arranged properly. देखो बात ना कहने के तरीके होते हैं. हम इसी चीज़ को बोलते हैं कि कंडीशन नीड टू बी इम्प्रूव्ड एंड देयर इज अ नीड टू change or maybe arrange the books properly or something. The library environment was dull and students showed no interest in visiting or reading books. Realizing the problem, Ramesh decided to renovate the library. He discussed his plan with the college dean, took proper approval, also interacted with students to understand their needs and asked them about the type of books they wanted to read. After getting approval, he arranged new shelves and locked to keep book safely. Old and damaged books were repaired or replaced with new edition. New books related to academic general knowledge and few weeks renovation was complete. Students start visiting library regularly. Develop. ठीक है, ये गोरा, व्हाट्स योर नेम, आई डोंट नो, यू रिटन गोरा हियर, बट इट्स अ गुड स्टोरी, वेल रिटन. स्टार्टिंग के जो एक दो लाइनें जो मैंने बोला था उनको अगर आप थोड़ा चेंज कर दोगे, इट्स अगेन कैन बी ए वंडरफुल स्टोरी एंड क्लियरेबल. चलो सत्यम सिंह की स्टोरी पे आते हैं. Prepare for presentation. Ravi, 17, studied in class 12. His physics teacher was given the task to make a PPT on aerodynamic and present in front of class without any hesitation. Why without any hesitation? मतलब ये इस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, उसको करना ही है. हेजिटेट क्या होने का जरूरत है उसमें? He accepted the task and decided to do well. ये लाइन फालतू में लगाया आपने. He started planning and preparing the content for more content and knowledge. He goes to the library and read about the topic, understood that and makes note for PPT with proper figures. He realized to improve his delivery. He daily practice again. Could have been slightly much better the way you have bring it out. बहुत स्पीड से जा रहे हो आप सब करके, तो क्यों उस चीज़ का मिला, लाइक किस चैप्टर के थ्रू मिला, व्हाट ही वांटेड टू क्रिएट, then which book he read, thoda more in detail the story could have been better. Satyam, it's a relevant story but could have been a better story.
इसका देखते हैं। रमेश एन 18-year-old NCC cadet from Bahadurgarh, Haryana was struggling with his studies after 12th and felt demotivated for upcoming entrance exams. So remove this word demotivated. है ना? Maybe understand or realize the importance of daily practice or something. Write in a kind of a different framework. देखो ये दोनों लाइनों में बहुत अंतर होता है. When you say कि यार तुम एक में बच्चे को बोलते हो आपकी वो बहुत डीप मोटिवेटेड है, ये है बकवास है, मेहनत करके पास हो गया. एक है कि ही रियलाइज कि उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिर मेहनत किया और फिर पास हो गया. तो लाइन के थ्रू ही मतलब वर्ड्स के थ्रू एक बच्चे का जो मेंटल एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बाहर आता है. तो डोंट ट्राई टू राइट ऑल दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. One day he decided to change that. He joined the local library, created a strict timetable, started solving previous year questions paper while reading and analyzing book deeply. पीवाई की बात नहीं करना, पहले पढ़ तो लो. अगर उसको लग रहा है स्ट्रगलिंग विद स्टडीज, तो पहले एक्शंस का भी एक वो है, अरेंजमेंट्स है. आप सबसे पहले पीवाई की सॉल्व नहीं करते, पहले टॉपिक को समझते हो, फिर क्वेश्चन उस पर थोड़ा करते हो, डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हो, देन यू गो टू पीवाई क्यूज. देन एक ही लाइन के बाद आपका हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, स्कोर 90% एग्जाम. कैसे? विद स्टडी आफ्टर 12th. अब आफ्टर 12th फिर 90% कैसे आ गया? मतलब एंड देन गोल्स. इट्स नॉट ए वेरी, ये बहुत ही ज़्यादा कई सारी चीज़ें आपने मिक्स एंड मर्ज करने का कोशिश किया है. स्टोरी कुड हैव बीन बेटर. ठीक है, आई करंटली नॉट गो हैड विद दिस स्टोरी. हितेश का पढ़ते हैं. राहुल, आर 21-year-old final college student, was preparing for a competitive examination. He understood that along with academic, general awareness and current affairs were equally important for success. To maintain a disciplined routine and a focused environment, he decided to study regular in the public. अब देखो उसमें और इसमें लाइन में कितना अंतर है. जो पहले बच्चे ने लिखा था और जो इसमें लिखा हुआ है, to maintain a disciplined routine and a focused environment, decide to study regularly in the public library. उसी चीज को थोड़ा बेटर वे में कहा है, थोड़ा यू कैन से काइंड ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे. Early every day, Rahul reaches the library early in the morning, utilizes time effectively by reading newspaper to improve his general knowledge and analytical abilities. He also referred to standard books and made short notes for revision whenever he found difficulty understanding a topic. It's again a good story and is a clearable story. ठीक है, अनुज की पढ़ते हैं. इंप्रूविंग लाइब्रेरी कंडीशन. ये भी देखो, the moment you going to the library to work on something, you are changing library condition, all are relevant and I think is a clearable story. only thing अब उसमें टेक अवे क्या आ रहा है, किस तरह के शब्द आप यूज करते हो. यानी कि पहला चेक पॉइंट तो क्लियर हो गया, रिलेवेंट है. दूसरा ये आता है कि आपका स्टोरी ठीक ठाक लगना चाहिए. District government library in charge, after his appointment as in charge, he observed and analyzed his library condition. There was need to more new books, need to some facilities like water. So after speaking, he applied application for local authority to request some new books installed, some poster on road to encourage people to gain reading habits and also some lights. अब देखो आपने एक्शंस द वे यू रिटन. अनुज, जो स्टोरी का जो लाइंस है वो ठीक है, मतलब कि थीम अच्छा है इसका, लेकिन द वे यू रिटन स्टोरी नीड टू वर्क अपॉन. आई थिंक यू कैन गो थ्रू अदर्स रिव्यू विच हैव जस्ट गिवन कि हाउ यू कैन सेम उसको आप किस तरह से लिख सकते हो कि इट लुक्स more relevant. Here you try to just bring out few things randomly. चलो आदित्य पांडे की पढ़ते हैं. Rohan is a 20-year-old boy, recently completed his class 12th and decided to join armed forces as an officer, but did not know how to join forces. So he searched on Google and decided to give serious exam. अब देखो, अभी भी नहीं पता है कि क्या चाहिए. पहले बात है 20-year-old boy recently completed his class 12th and now वो दे रहा है सीडीएस एग्जामिनेशन. आई थिंक यू अंडरस्टैंड, सीडीएस एग्जाम देने के लिए आपको एज तो ठीक है, लेकिन 12th के बाद नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद है, फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन गिव. ये छोटी छोटी चीजें विच शो द अवेयरनेस ऑफ ए कैंडिडेट. Written exam will conduct in April month. Then he go to the library and search for some relevant books as per CDS exam syllabus. He gives best in written, cleared and all. So ये थोड़ा ध्यान रखना है. And then actions भी आपका मतलब you try to finish it at this one go only. चलो प्रियांशु का पढ़ते हैं. Male 25, missing book. Mohit is the library in charge. Open the library at morning, set up the book properly and see that one book is missing in the shelf. So he check the register and see क्या आपके मतलब इवन लुकिंग एट अ लाइब्रेरी, व्हाट आइडिया जनरेट इन योर माइंड कि मेरा एक किताब खो गया जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, आपने ढूंढ लिया. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ लो लेवल स्टोरीज एंड नॉट ए गुड स्टोरी टू क्लियर ए कैंडिडेट. ओके, हिमांशु, ओटी एंट्री है.
Preparing for upcoming CDS exam, 23-year-old CDS aspirant was in his third attempt of CDS. He from his last to notice that in order to clear CDS, he need to focus more and study in a calm environment. I think focus more on what? This is not a very generic. You need to focus maybe on current affairs, maybe general awareness, maybe English pattern, or maybe written में क्या चीज़ पे थोड़ा और ध्यान देना है. That is a more insight which you are understanding from your previous attempt. तो ये ज़्यादा better लगता. Nonetheless, so he joined the nearby library. He used to spend most of the time studying there as he found the environment very suitable and he was very happy, was able to concentrate more and was able most of time there. He continued to study there. अब देखो एक ही चीज़ को आप बस बार बार लिख रहे हो कि वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं. तो एक ही एक्शन को आपने घुमा फिरा के 4-5 बार लिखा हुआ है. Could have been slightly more utilization of different things. स्टोरी सही है, आइडिया भी ठीक है, थोड़ा सा मोर डिटेल में जाना है. एक दो लाइन और एक्शन की अड़ जाएंगी तो बिल्कुल हिमांशु विल बी देन क्लियरेबल स्टोरी. रवि का पढ़ते हैं स्टोरी. नाम भी उसने रवि रखे. रवि 18-year-old studying in 12th in Ferguson College. In his college state level oratory competition announced on Jubilee of Shivaji Maharaj, he decided. देखो कॉमा, फुल स्टॉप, सेंटेंस मेकिंग, प्लीज फोकस इनटू दिस. आपने इतना अच्छा स्कूल का नाम लिखा है अपने कॉलेज का. आई एम श्योर यू फ्रॉम दिस सच ए गुड कॉलेज. देन एटलीस्ट फर्गुसन पुणे वाला कॉलेज है तो इतना तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. He made a plan to make his speech better to win. So he focused on his body language and gradually started making it good as well. He gone to the nearest library, collect lots of issues. I think you needed to write this. First focus on grammatical error, thereafter bring the idea very clearly. और ये लाइब्रेरी वाला था थोड़ा सा और स्टार्टिंग में आता, बट ठीक है. स्टोरी का आपका आइडिया सही है, लैंग्वेज पे आपको काम करने का बहुत ज़रूरत है. अगर उस पर ध्यान दोगे तो आराम से स्टोरी ठीक है. चलो मोहित का पढ़ते हैं. 20-year-old in a final year of college and preparing for CDS. अगेन सेंटेंस पे ध्यान दो. He's come to library and is looking for Indian polity by M. Lakshmikant. After 5 minutes he found the book and start studying. But Ram always use the Pomodoro technique for studying. The technique says study for 25 minutes with deep focus and then take 5 minutes break. Repeat this for 4 times. Ram is using this technique since second year of college, which have helped him to improve CGPA. After completing 2 days session, he will issue the book from library. ना अंडरस्टैंड, जो आपको दिखाना है ना वो थोड़ा क्लियरली आना चाहिए. यू जस्ट डोंट राइट 2-3 लाइन्स एंड कुछ भी नया नया टेक्निक. आई मीन ठीक है, आई टोटली एग्री विद आइडिया इज गुड, बट देन इट हैज़ टू कम आउट इन द स्टोरी. व्हाट यू वांट टू ब्रिंग आउट थ्रू स्टोरी. एक स्टोरी ना एंड टू एंड मतलब ऐसा लगना चाहिए पूरा कहानी जैसा. उन 8-10 लाइन में आपको पूरा कहानी दिखना चाहिए क्या कि दिस इज व्हाट कैंडिडेट वांटेड टू शो थ्रू दिस स्टोरी एंड इट इज क्लियरली क्लियर टू एवरीवन. ये काफ़ी छोटा है. आशु मैथ्स ने जो लिखा है टाइम मैनेजमेंट, 18-year-old स्टूडेंट क्लास 12th इन लूसम academic. During his preparation along with his friend went to library. We divide some shift for 12th and some for JEE preparation. के spelling देखो बेटा. By doing some mock test daily, learning theory with practical, he managed the time. Need to be slightly more detailed. पीयूष शर्मा की स्टोरी पढ़ते हैं. Preparing for CDS. राहुल 21-year-old राजधानी कॉलेज लिखना चाहता हूँ मैं भी. Final year student pursuing chemistry honors from and decided to prepare for the CDS examination. He took a print of the syllabus of the CDS exam from UPSC website along with his 25 previous year questions. He with his friend analyzed the syllabus, prepared with PYQs and decoded the exam pattern. He then gathered study material ready from the college library to borrow Lakshmikant for polity, Spectrum for history, volume 1 for Neetu ma'am for English and Arihant for mathematics. Prepare a timetable considering his college studies, hobbies and interest also. He and his friend make a group and start preparation. They can oral test. ये ठीक है फिर भी. I'll totally go ahead with Piyush. You only need to slightly refine your 1 or 2 line. मतलब sentence making थोड़ा ध्यान दो. Otherwise a clearable candidate और बहुत ही clear है उसका मतलब approach whatever he wants to show जो भी दिखा रहा है वो काफ़ी सही से वो आ रहा है. देवराज अगेन वो क्लास 8th वाला. Mission to get admission to a good college. For this, he takes a 1-year library subscription to access enough study material for preparation. He made a timetable and planned a proper study strategy after analysis the previous year paper. Then he started to go to library daily to work on his weak subject. When you say ना कि आप you are preparing for you want to score a good college, तो I mean exam should be very clear कि आप CUT की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो. Then you could have make it to the school library and
Again, it's a good story. Yatharth. Journey to the NDA. Raghav, 17-year-old boy, lived in Chandigarh, was in 12th class in DAV public school. He was preparing for NDA exam as he wanted to become a pilot in Indian Air Force. Every day after attending school till 12:30, straight away reached a nearby library, took some rest and started his preparation. लाइब्रेरी में जाके रेस्ट ले रहे हो, ये वाली लाइन का मतलब नहीं यहाँ से, नियर बाय लाइब्रेरी तक ठीक है. He attended online lectures and made proper notes and studied with proper dedication. लेकिन लाइब्रेरी में जाके क्या किया यार, वो तो दिखाओ ना बेटा. उसके बाद आप बाकी पूरा जा रहे हो, बास्केटबॉल लॉन्ग एवरीडे प्रिपेस, ठीक है. स्टोरी slightly, Yatharth slightly focus more onto this part when you go to library. What was his routine? What did he do in the library and all? तो ये थोड़ा स्टोरी को मोर रिलेवेंट बनाएगा. आइडिया बहुत अच्छा है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली द स्टोरी विल बिकम गुड एंड यू विल बी ए क्लियरेबल कैंडिडेट. चलो भाई, इट्स पवन. चलो पवन का देखते हैं. स्टार्टअप ए न्यू लाइब्रेरी. अरुण, 25-year-old, was doing graduation from BSc. He wanted to start a small revenue generating source. He thinked a lot, finally decided to open a library in his locality. देखो अब एक चीज़ और है, you could have done so many things when you're looking into a library and मुझे उसमें भी एक revenue generating source दिखाई दे रहा है. थोड़ा थीम जो एम है ना, माइंडसेट ही मेरा अलग हो गया कि हाउ आई कैन अर्न द मनी, नाउ दिस योर गोल. लेकिन जब आपका मन है कि यू आर ट्राई टू हेल्प समवन टू, और यू आर ओपनिंग ए लाइब्रेरी, और यू ज्वाइनिंग ए लाइब्रेरी, और सो एक क्लियर पिक्चर आता है कि यार आपका विजन क्या है. आई मीन यू ट्राई टू हेल्प पीपल सो दैट दे कैन स्टडी और यू कैन जनरेट रेवेन्यू. अब लगेगा कि सर रेवेन्यू जनरेट करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होगा इफ यू आर मेकिंग ए लाइब्रेरी. तो जैसे आप लिख सकते हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखा, बट देन दैट इज अ बाय प्रोडक्ट बिकॉज यू ओपन ए लाइब्रेरी. लेकिन मैं लाइब्रेरी इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि पैसा कमा लूँ, या लाइब्रेरी ओपन के इसलिए पैसा भी आया, दोनों में बच्चा बहुत अंतर है. इट सेट्स योर प्रायोरिटी एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डिफरेंशिएट. सो आई थिंक दिस लाइन कुड हैव बीन रिमूव फ्रॉम हियर. देन ही थिंक अ लॉट आल्सो. His parents allowed him and ready to help him starting the library. He went to the nearby area and find the place for making a new library. He talked to carpenter for making proper sitting arrangement. He made a list of books and contact to bookseller and brought the books. He printed pamphlet for his library. अब देखो वही एक्शन भी उसी तरह से गए हैं क्योंकि आपको पैसा कमाना है. What is the requirement? Why you want to create this library? What is the requirement right now? How you gonna organize book? Which all books you want? How you just come to that level? आपके एक्शंस भी फिर कारपेंटर पे गए ये गया. सो आई विल से इट्स अ लो लेवल स्टोरी. डिस्पाइट यू ऑल्सो रिटन अ स्टोरी लाइक एवरीबडी एल्स, आई विल नॉट क्लियर दिस स्टोरी. आई होप पवन यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, गौरी बेद, एनडीए. आयुष 20, मेल. एक्शन है फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइंडिंग क्रूशियल एविडेंस. ये बहुत ही फिल्मी टाइटल ही बहुत फिल्मी आ गया. लेट्स मूव ahead to further. Ayush, a 20-year-old boy, is in a library of his college. He's curious about investigating report published by investigating journalist. He's studying in NIT Ahmedabad and doing bachelor in ceramic and glass design. तो सिरामिक एंड ग्लास डिजाइन में क्यों बैचलर कर रहा है अगर उसको उसमें जाना है तो. मोर एवर इज इंटरेस्ट फॉर रीडिंग going deep into a case and solving it by joining bits of information. and भाई बहुत ही आई एम नॉट गोइंग ahead with this. उस पर आगे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट बेस्ड इन यूरोप एंड हेल्प हिम रीच क्रूशियल फैक्ट एंड ऑल. इट्स अ वेरी फिल्मी स्टोरी. इट्स नॉट ए स्टोरी. आई विल श्योरली नॉट गो हैड एंड क्लियर विद दिस. तो ये है. आई थिंक पवन ने दोबारा लिख दिया ये एंड सेम चीज़ आ गया है. ये काफ़ी बच्चे कई बार अपना स्टोरी डाल देते हैं. आदित्यंश भी बच्चे आई थिंक कई बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखोगे तो बेटर है. Action leads to social development. 28-year-old graduate had recently joined in a library as a librarian in his village. After a few days of his regular duty, he noticed that library was not used by the readers from the village. He understands that the majority of the books in the library are outdated and do not have proper. अच्छा कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बोल रहे हैं कि यार उसमें बच्चे नहीं है. इट्स अ गुड थिंग. रीजन बीइंग क्योंकि लाइब्रेरी पूरा ब्लैंक है, खाली है और एक ही बच्चा है जो एक कुछ बुक ढूंढ रहा है. This idea is also a good idea, not an issue at all. Due to the current state of library, he writes a draft petition to the Panchayat member for the rehabilitation of library with highlighted practical solution. Requirement for the improvement of library. After a few weeks, the government implemented. अब देखो कोई आइडिया आपका है नहीं,
आपने सिर्फ एक जेनरिक आइडिया जनरेट किया, उसको सॉल्व किया. सो योर थीम इज वेरी गुड. योर स्टोरी हैज नॉट द डिटेल्स, एंड योर स्टोरी इज टॉकिंग अबाउट वेरी जेनरिक एक्शंस इन टॉकिंग अबाउट. एक अच्छा आइडिया उसके पास आया, उसने लोगों को बताया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया. What is this idea? How did he get it implemented? Just by informing, that is the only thing he is doing it. So आपकी जो clarity of actions है, that has not come out. I think Adityan, if you work on to the clarity of your actions, you can write a wonderful story. And even I think your story was checked the last time also. You need to slightly work on the detailed action which you write onto the story. If you can work on to this, I am sure that you can make a good stories into this one, because idea अच्छा है. I think last तक अभी आप ही का story आ रहा है. So that is what you need to work upon. I hope you understand, and if you have any issue, feel free to write down in the comment box. You still feel कि नहीं मेरा स्टोरी और तरह से हो सकता है, write down in the comment box, compare your story with the other stories, and if your story has not been checked, please check it with the others one कि जो चेक हुआ है similar आपका कैसे है, और जिनका चेक भी हुआ है, please rewrite your story so that you can understand how to go ahead with a good story when you're going for PPNDT. See you then in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.